हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो देखिए, आज की जो वैकेंसी मैं लेकर आई हूँ आपके लिए वो है विधानसभा की वैकेंसी। तो यहाँ पर हम बात करें, ये परमानेंट जॉब होती है और कोई कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे नहीं है या कोई हम कह सकते हैं कि टेम्पररी नहीं है। तो क्वालिफिकेशन की मैं बात करूँ तो क्वालिफिकेशन अगर देखी जाए 10th पास है। तो जितने भी कैंडिडेट ऐसे हैं जो 10th पास के बेसिस पे जॉब ढूंढ रहे हैं, वो भी परमानेंट और गवर्नमेंट, तो ये मौका आप लोगों के लिए बहुत अच्छा है। जितने भी हमारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो 10th पास करके बैठे हुए हैं, आगे की पढ़ाई नहीं हो पाई है किसी भी रीजन की वजह से, तो अगर आप चाहें तो इसमें इंटरेस्टेड है तो ये जरूर अप्लाई करिएगा। बाकी की सारी डिटेल मैं आपको इस वीडियो में दूंगी। तो डेट्स के बारे में बात करें तो 27 अगस्त यहाँ पर लास्ट डेट है और एप्लीकेशन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। तो जो जॉब है या हम कह सकते हैं ये जो वैकेंसी आई है ये बहुत अच्छी वैकेंसी है और इतनी मिनिमम क्वालिफिकेशन के बेसिस पे बहुत ही कम वैकेंसीज होती हैं। बाकी एज लिमिट की मैं बात करूं तो यहाँ पर मिनिमम एज लिमिट 18 साल रखी हुई है और मैक्सिमम 37 है। तो सोचिए 37 तक के लोग जो हैं वो अप्लाई कर सकते हैं और मिनिमम आपको पता है 18 तो होनी चाहिए किसी भी गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करने के लिए। एप्लीकेशन की फीस की बात करें तो वो भी बहुत कम है, ज्यादा नहीं है। जनरल वालों के लिए 200 है, SC ST OBC के लिए यानी कि जो रिजर्व कैटेगरीज हैं उनके लिए 100 रुपीज फीस है। कोई ज्यादा फीस नहीं है एप्लीकेशन की। बाकी एग्जाम्स में तो आप देखते हैं 500-1000 तक ले लेते हैं, बट यहाँ पर ऐसा नहीं है। 200 और 100 है, इससे ज्यादा कोई एप्लीकेशन फीस नहीं है। आप लोग आराम से पे भी कर सकते हैं। चलिए पोस्ट की बात करें तो मैं आपको बता दूं कि चौकीदार और सफाई जो सेवक होते हैं ना, उनकी वैकेंसी है। चौकीदार के लिए यहाँ पर 10th पास मांगा है और सफाई वालों के लिए इन्होंने कोई मिनिमम क्वालिफिकेशन रखी नहीं है। मतलब आप 4th पास है, 5वीं पास है, आपने 10वीं पास की है, 6ठी पास की है, जो भी आपकी मिनिमम क्वालिफिकेशन है, जो भी आपकी मिनिमम क्वालिफिकेशन है, कुछ तो पढ़े ही होंगे ना आप लोग। तो जो भी क्वालिफिकेशन है, अगर आप सफाई सेवक के उसमें आना चाहते हैं यानी कि सफाई कर्मचारी में, तो आप लोग यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। बाकी चौकीदार में जो लोग अप्लाई करना चाहते हैं उनके लिए 10th पास होना बहुत कंपलसरी है। आपके पास 10th का सर्टिफिकेट, मार्कशीट वगैरह होनी चाहिए। तो ये हमारी 2 पोस्ट निकली हुई हैं, कई सारी हजारों में पोस्ट हैं। तो यहाँ पर इन्होंने अभी मेंशन नहीं किया है कि नंबर ऑफ पोस्ट कितनी है, बट बहुत अच्छा मौका है। और यहाँ देखिए सैलरी भी बहुत अच्छी है। चौकीदार के लिए 18,000 से 56,000 तक की सैलरी है पर मंथ। सफाई सेवक के लिए 18,000 56,000 तक की। तो दोनों की सैलरी ऑलमोस्ट सेम है। चलिए, यहाँ पर जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं वो लोग जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, क्योंकि मेरा चैनल जो है गवर्नमेंट और प्राइवेट जॉब से रिलेटेड अपडेट देता है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर भी करिएगा। आगे की वीडियो जो है कंटिन्यू करते हैं। चलिए, अब मैं आपको बता दूं सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो होता है सिलेक्शन प्रोसीजर की। सिलेक्शन कैसे होगा अगर 10th पास के बेसिस पे जॉब है, तो ये मैं आपको बता दूं। पंजाबी जो है आपकी क्वालिफाइंग टेस्ट है, यानी कि जॉब जो है पंजाब की निकली हुई है। पंजाब में ही जॉब लोकेशन होने वाली है, इसलिए आपको पंजाबी लैंग्वेज आना बहुत जरूरी है। तो पंजाबी लैंग्वेज आपका क्वालिफाइंग टेस्ट है। एक टेस्ट होगा आपका जो पंजाबी में होगा, वो आपको आनी चाहिए। उसके बाद एक रिटन एग्जामिनेशन होगा। रिटन एग्जामिनेशन आपका CBT ही होगा और वो उसके बाद 3rd स्टेज आएगी जिसमें स्किल टेस्ट कम इंटरव्यू, यानी कि एक इंटरव्यू लेंगे आपका। तो छोटा सा सफाई कर्मचारी और चौकीदार में क्या ही इंटरव्यू होगा, आप खुद ही सोचिए कि एक पर्सनल इंटरव्यू होगा। आपको बस पर्सनली बुलाया जाएगा, देखा जाएगा। एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू आपका जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा और जितने भी डॉक्यूमेंट है, मार्कशीट वगैरह, सर्टिफिकेट वगैरह, वो आप दिखा दीजिएगा। तो अगर डिजर्विंग कैंडिडेट होगा तो सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये 3-4 स्टेजेस हैं जिसमें आपका जो है एक सिलेक्शन प्रोसीजर है। सिंपल है, छोटा सा एग्जामिनेशन होगा सफाई कर्मचारी और उसमें चौकीदार में इतना बड़ा कोई सिलेबस नहीं है या इतना बड़ा कुछ नहीं पढ़ना है। बस बेसिक चीज़ें आपकी क्लियर होनी चाहिए जो कि यहाँ सब्जेक्ट दिए हुए हैं। जनरल नॉलेज आपको पता होना चाहिए। जनरल नॉलेज आजकल चल के आ रहा है, 25 मार्क्स का आएगा। पंजाबी लैंग्वेज आपको आनी चाहिए जो 25 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे। मेंटल यानी कि रीजनिंग आपको आनी चाहिए। रीजनिंग तो एक हमारी मेंटल एबिलिटी चेक करता है 25 मार्क्स का। बेसिक मैथमेटिक्स यानी कि 10th तक का मैथ्स आपको आना चाहिए। 10th तक का क्वालिफिकेशन है तो 10th तक की बेसिक जो मैथ्स है वो तो आनी ही चाहिए। तो टोटल नंबर ऑफ जो सब्जेक्ट यहाँ पर हैं और उसका जो मार्क्स बनेगा टोटल, वो 100 मार्क्स का पेपर होगा। और ये बहुत ही कॉमन है, हर एग्जाम्स में ये 4 सब्जेक्ट तो पूछे ही जाते हैं। तो अगर आप किसी और एग्जाम्स की भी तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ पर इसका भी एग्जाम दे सकते हैं अगर इंटरेस्टेड हैं तो। अदरवाइज जो है आप लोग जिसकी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसी में लगिए, उसी को क्लियर करिए तो और अच्छी बात है। अब मैं आपको बता देती हूँ कि अप्लाई कैसे करना है। चलिए, सबसे पहले क्या करना है, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है और विधानसभा सेक्रेटेरिएट है वहां पर आपको पेज खोलना है।
आप ग्रुप डी की रिक्रूटमेंट खोलेंगे, मैं अभी आपको दिखा दूंगी कहाँ पर वो मेंशन करेगा। अपने आप को रजिस्टर करेंगे, ओटीपी वगैरह आएगा, अपना मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी आपको वैलिड डालना है जहाँ पे ओटीपी आएगा। उसके ओटीपी डालने के बाद आपकी पर्सनल डिटेल का एक पेज खुलेगा, उसमें आपकी पर्सनल डिटेल, नेम, मदर्स नेम, फादर्स नेम और डेट ऑफ बर्थ वगैरह सब चीज़ डालनी है। वो सारा फिल करने के बाद आपके एकेडमिक क्वालिफिकेशन का पेज आ जाएगा, वो फिल करना है। वो सारी चीज़ें अच्छे से फिल करिएगा, स्पेलिंग वगैरह चेक कर लीजिएगा अच्छे से। उसके बाद आप क्या करेंगे, आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बाद आपको फोटो अपलोड करनी है। पासपोर्ट साइज जो है रीसेंट फोटोग्राफ होना चाहिए, सिग्नेचर होना चाहिए। उसको सबमिट करने के बाद अपने जो डॉक्यूमेंट है वो अटैच करने हैं। जिस भी फॉर्मेट में मांगे हो, जेपीजी में या जेपीईजी में, वो आप पहले से करके रखिएगा। एक बार सबमिट करने से पहले प्रीव्यू जरूर करिएगा कि आपने जो डिटेल भरी है वो ठीक है या नहीं। प्रीव्यू करने के बाद फाइनली जो है पे का फीस पेमेंट का ऑप्शन आएगा, वो क्लिक कर दीजिएगा और फीस पे कर दीजिएगा। जनरल है तो 200, किसी रिजर्व कैटेगरी से है तो 100 रुपीज फीस जो है पे करनी है। फाइनली जो है सबमिट पे बटन पे क्लिक कर दीजिएगा, आपका फाइनल में लास्ट में सबमिट हो जाएगा। बस यही सिंपल सा मेथड होता है ऑनलाइन अप्लाई करने का, बहुत सिंपल तरीका होता है, कोई कंफ्यूजन नहीं है, कोई कॉम्प्लिकेटेड चीजें नहीं होती हैं। बस फोटोग्राफ और सिग्नेचर का थोड़ा सा होता है कि आपको पहले से उसको उसी फॉर्मेट में करना पड़ता है जिसमें उन्होंने मांगा है। तो चलिए, सबसे पहले आप गूगल खोलेंगे तो वहाँ पर आपको टाइप करना है पंजाब विधानसभा। आपको इस टाइप की जो है वेबसाइट जो खुल जाएगा ना, फर्स्ट वाली वेबसाइट है, उसको आप खोलेंगे तो इस टाइप का इंटरफेस खुलकर आएगा। और यहाँ पर आप जो है नीचे आप देख सकते हैं, यहाँ आपकी जो है पोस्ट सिलेक्ट करनी होगी। जैसे ही आप पोस्ट सिलेक्ट करेंगे, नीचे की डिटेल आपकी जो है फिल करने के लिए आएगा, वो आप फिल कर दीजिएगा। कैंडिडेट नेम हो गया, फादर्स नेम हो गया, मदर्स नेम हो गया, पर्सनल डिटेल हो गई, बाकी के नीचे क्वालिफिकेशन आ जाएगी कि आपको एकेडमिक क्वालिफिकेशन फिल करनी है। तो ये इस टाइप का पेज खुलेगा और यही बस आपको फिल करना है। चलिए, वैसे कोई कॉम्प्लिकेशन होगा नहीं, अगर होगा तो आप मुझे कमेंट में मेंशन कर सकते हैं क्या प्रॉब्लम आ रही है।